तो दोस्तों आज हो गई है 12 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, आचार संहिता लगने के बाद यूपी चुनाव पर करेंगे मंथन। राकेश टिकैत ने जताया है अंदेशा, दबाव के बगैर नहीं मानेगी ये सरकार। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन अब स्थगित हो चुका है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और बाकी मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद किसान वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और हालांकि एमएसपी को लेकर के किसानों के मन में सरकार के प्रति शंका का भाव लगातार बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक किसान दबाव नहीं बनाएंगे केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून नहीं लाएगी। इसके साथ ही टिकैत ने यूपी चुनाव को लेकर के कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद वो इस पर मंथन करेंगे यहां पर। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि सरकार ने एमएसपी पर एक समिति बनाने का फैसला किया है। जब तक सरकार में दबाव का भय नहीं होगा, हो सकता है कि सरकार वादा पूरा ना करे। ये यहां पर देख सकते हैं कि अंदेशा जता दिया है राकेश टिकैत ने और कहा है कि एमएसपी पर धोखा दे सकती है केंद्र की मोदी सरकार, इसलिए इस सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा और यूपी चुनाव में इस सरकार को झुकाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ है हैक। बिटकॉइन को लेकर के किया गया ट्वीट मिनटों में हुआ है डिलीट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारत में अभी बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसी बीच हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को हैक करके बिटकॉइन को लेकर के ऐसा ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। हालांकि अब पीएमओ ने जानकारी दी है कि उनके ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों, बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। रविवार की सुबह करीब 2:11 पर पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक कर एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीद करके लोगों को यहां पर बांट रही है। ये यहां पर देख सकते हैं, खबर है पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया और बाद में उसको यहां पर सुरक्षित भी कर लिया गया है। पीएमओ ने यह जानकारी भी दी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राजस्थान में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली आज पोस्टरों में उठी है। राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस महंगाई हटाने की मांग को लेकर के राष्ट्रव्यापी महारैली का आयोजन कर रही है। इस मौके पर भी मुख्य मांग राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की हो रही है। ऐसे पोस्टर बैनरों से जयपुर पूरा यहां पर पट गया है। महारैली स्थल पर भी ऐसे ही पोस्टर लगे हैं। इन्हें लेकर के पूछे गए सवाल पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी को किसी लॉन्चिंग की जरूरत नहीं है। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाले और अध्यक्ष बने। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, आज होने जा रही इस महारैली के जरिए जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरेगी महंगाई के मुद्दे पर, और इस रैली में यहां पर लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की पूरी संभावना है। आगे की क्या कुछ जानकारी आएगी सामने निकल के, हम आप तक आगे अगली वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीठ ठोकी तो सोशल मीडिया पर हुए हैं जबरदस्त तरीके से ट्रोल। जी हां दोस्तों, यूपी के मेरठ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लिया और इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर दिया है। दरअसल दोस्तों, जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सभी राजनीतिक पार्टियां आइसोलेशन में चली गई, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जान हथेली पर लेकर के राष्ट्र की सेवा में निकल गए। उन्होंने कहा है कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ऐसी पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और फिर क्या था, इसी बयान के बाद यहां पर जेपी नड्डा को जबरदस्त तरीके से लोगों ने ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया है और कहा है कि मस्त जोक है यार, एक और सुनाओ ना। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने कहा है कि कोई ऐसा झूठ कैसे
बोल सकता है? आखिर सोच भी नहीं सकते, जरा भी शर्म नहीं बची है भाजपाइयों में। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नड्डा महाराज और कितना गिरोगे, गिरने की भी औकात नहीं है। झूठ बोलना भाजपा का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लोगों ने किया है ट्रोल। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर बताते चलें। फर्जी एनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, बोले हैं एनएचआरसी के मुखिया जस्टिस अरुण मिश्रा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के मौजूदा अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने फर्जी एनकाउंटर को लेकर के बड़ी बात कही है। इससे पहले आप लोगों को बताते चले अरुण मिश्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इन पर आरोप लगते रहे हैं कि ये मोदी सरकार के समर्थक हैं और इन्होंने कई फैसले यहां पर मोदी सरकार के पक्ष में दिए हैं और उनके मित्रों की मदद की है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले विश्व मानवाधिकार के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर जैसे मामलों को बिल्कुल देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार की लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनती है और उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हो। ये बयान यहां पर दिया है एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने। और यहां पर आप लोगों को बताते चले यह बयान उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में दिया है एक कार्यक्रम के दौरान। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। पंजाब लौटे किसान, शंभू बॉर्डर पर विमान से हुई फूलों की बारिश, खनौरी बॉर्डर पर स्वागत को उमड़ा है लोगों का हुजूम। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले दिल्ली आंदोलन से लौटे संघर्षशील किसानों का पंजाब की धरती पर कदम रखते ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। दिल्ली से शंभू बॉर्डर पहुंचने पर एक विमान ने किसानों पर फूलों की बौछार की है। विमान की व्यवस्था एक अनिवासी भारतीय ने की थी और वहीं हरियाणा से सटे पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर जिले के दर्जनों गांवों के लोग, बच्चे और महिलाएं सुबह से ही डटे थे और दोपहर के बाद दिल्ली आंदोलन से लौटे किसानों व महिलाओं का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। इस दौरान भाकियों के प्रतिनिधियों को फूल मालाएं पहनाई गई और किसान आंदोलन के हक में जोरदार नारेबाजी करते हुए एकता का परिचय दिया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी जनता की नहीं सरकारी रैली कर रही है। भीड़ के लिए सरकारी मशीनरी का हो रहा है इस्तेमाल, अखिलेश यादव का जोरदार हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी में भाजपा जनता की रैली नहीं कर पा रही है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। भाजपा की तरफ से अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा यूपी में जनता की नहीं बल्कि सरकारी रैलियां कर रही है। जिला अधिकारी को भीड़ लाने के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। लोग परेशान हैं, वो प्रदेश में योगी नहीं बल्कि योगी सरकार चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ अपने आप आ रही है, जबकि भाजपा की रैलियों में भीड़ को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहां है वो किसान जिनकी आय दोगुनी हुई? वो परियोजना से ज्यादा खर्च विज्ञापन पर करते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, जबकि युवा यहां पर खूब बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके वादे झूठे हैं। कहां हैं वो युवा जिनको नौकरियां मिल गई हैं? ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला भाजपा पर बोला है और जुमलेबाज सरकार करार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर भी हमला बोला है अखिलेश यादव ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 80% पैसा प्रचार पर हुआ है खर्च, तो राहुल गांधी बोले बीजेपी का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी का असली नारा है छवि बचाओ फोटो छपाओ। दरअसल दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर को भी साझा किया है जिसमें बताया गया है कि 80% पैसा प्रचार पर खर्च कर दिया गया सरकार की तरफ से और 5 साल में मंजूर हुए 848 करोड़ रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। तो ये तो हाल है दोस्तों इस योजना का मोदी सरकार में। देख सकते हैं कि कैसे पैसे को पानी की तरह यहां पर प्रचार पर ही खर्च कर दिया गया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें।
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर तक दूर बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप लोगों को बताते चलें, इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह के बाद यहां पर सुनवाई होनी है। और वहीं इस मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार देश के संघीय ढांचे को लगातार कमजोर कर रही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, कश्मीरी पंडितों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन से बहुत कुछ झेला है, उनका दर्द अनगिनत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि कश्मीर के लोगों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उनसे वादे किए गए लेकिन कभी पूरे नहीं किए गए भाजपा की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।